Good morning, everyone. I hope you are doing well. This is Ankit for Parisha classes. Today we can talk about B.Ed first year classes and your subject is लर्निंग एंड टीचिंग। जी हाँ गाइस, जैसे कि आप सभी को मालूम है कि आपकी बीएड फर्स्ट ईयर क्लासेस जो है वो चल रही हैं, तो आज आपकी जो क्लास स्टार्ट होने वाली है वो आपकी लर्निंग एंड टीचिंग जिसको बोलते हैं अधिगम एवं शिक्षा, जिसमें मैंने लास्ट वीडियो में सिलेबस को आपको अच्छे से डिस्क्राइब किया था, सिलेबस को अच्छे से समझा था कि एक्चुअली में क्या क्या सिलेबस है, क्या क्या चीजों को हम पढ़ेंगे इस क्लास में। ठीक है, तो आप सभी को मालूम है आपकी एमसीक्यू क्लासेस जो है वो चल रही हैं, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। बाकी कोई डाउट क्वेरी सजेशन हो तो कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं चीजों को और स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे एमसीक्यू क्वेश्चंस की आज आपकी पहली क्लास होने वाली है और क्वेश्चन जो है वो आप सभी के सामने आ चुका है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ सारी चीजें आपको यहाँ पे अच्छे से दिख रही होंगी। ठीक है, तो यहाँ पे मैं वीडियो को एक बार यहाँ पे ऑफ कर देता हूँ ताकि क्वेश्चंस को थोड़ा सा मैं और जूम कर दूं, ताकि क्वेश्चन जो है वो आपको यहाँ पे अच्छे से विजुअल हो। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन जो है वो आप सभी के स्क्रीन पर है और मेरे ख्याल से सभी को अच्छे से यहाँ पे दिख रहा होगा। थोड़ा सा और जूम कर देता हूँ ताकि कम क्वालिटी में भी आप इसको अच्छे से देख पाए और समझ पाए। तो मेरे ख्याल से ये अच्छे से सारी चीजें आपको विजुअल होंगी यहाँ पे। चलिए चीजों को स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन जो है हमारा, उसमें क्या पूछा गया, क्वेश्चन में हमसे कहा गया है मनोविज्ञान का शाब्दिक अर्थ है। तो मनोविज्ञान का शाब्दिक अर्थ क्या है, ये हमसे यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन बात करेगी है आत्मा का विज्ञान, सेकंड ऑप्शन बात करेगी व्यवहार का विज्ञान, थर्ड ऑप्शन है मन का विज्ञान, फोर्थ है अनुभव का विज्ञान। तो राइट ऑप्शन जो है वो आपका क्या होना चाहिए। तो क्वेश्चन में पूछा गया था मनोविज्ञान का शाब्दिक अर्थ क्या, ध्यान रखिए मनोविज्ञान का शाब्दिक अर्थ होता है यानी कि मन का विज्ञान, यानी कि ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा। ओके, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो आप सभी के सामने है। क्वेश्चन 2 में हमसे क्या पूछा गया है, थोड़ा सा इसको बीच में ले लेते हैं और फिर चीजों को पढ़ते हैं। चलिए, तो आप सभी को अच्छे से थोड़ा सा और छोटा कर लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या कहा गया, सेकंड क्वेश्चन में कहा गया साइकोलॉजी, साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई। ये पूछा गया जो साइकोलॉजी शब्द है आपको कौन सी भाषा के शब्द से हुई है, तो ये आपकी ग्रीक भाषा के शब्द से हुई, यानी कि ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड। थर्ड में पूछा गया है पश्चिमी देशों में मनोविज्ञान की प्रयोगशाला किसने स्थापित की। पश्चिमी देशों में मनोविज्ञान की प्रयोगशाला जो है वो किसने स्थापित की, ये हमसे पूछा गया है। ठीक है, थोड़ा सा इसको छोटा कर लेते हैं, बहुत मोटा चल रहा है। ठीक है, पहला ऑप्शन की बात करते हैं मॉर्गन, सेकंड ऑप्शन में आएगा मैकडूगल, थर्ड ऑप्शन में वुंट और फोर्थ ऑप्शन में मन। तो ध्यान रखिएगा पश्चिमी देशों में मनोविज्ञान की प्रयोगशाला किसने स्थापित की थी, तो वुंट ने की थी। यहाँ ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 जो है जिसमें बात करी गई है क्या मनोविज्ञान व्यवहार का धनात्मक विज्ञान है, यह कथन जो है वो किसका, ये 2019 का प्रश्न है। पहला ऑप्शन है स्किनर, सेकंड ऑप्शन है मॉर्गन, थर्ड है वॉटसन, फोर्थ है वुडवर्ड। तो ध्यान रखिएगा मनोविज्ञान व्यवहार का धनात्मक विज्ञान है, तो ये आपका वॉटसन के द्वारा कहा गया, यानी कि ऑप्शन बी जो है बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है पावलोव ने प्रसिद्ध अनुबंध का प्रयोग किस पर किया था। जो पावलोव मनोवैज्ञानिक इन्होंने सबसे पहला जो प्रशिक्षण किया था वो किस जानवर पे किया था, कुत्ते पे किया, चूहे पे किया या बिल्ली पे किया या वन मनुष्य पे किया। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा पावलोव ने प्रसिद्ध अनुबंध का प्रयोग जो है वो कुत्ते के ऊपर किया था, यानी कि ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं क्वेश्चन 6 की। 6 क्वेश्चन में हमसे क्या कहा गया, 6 क्वेश्चन में कहा गया सीखने के प्राथमिक नियमों का प्रतिपादन किया गया। तो सीखने का प्राथमिक नियमों का प्रतिपादन जो है किसने किया, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो पहला है आपका थॉर्नडाइक, सेकंड ऑप्शन है स्किनर, थर्ड ऑप्शन में है हल द्वारा और फोर्थ ऑप्शन है कोलर द्वारा। तो ध्यान रखिएगा सीखने के प्राथमिक नियमों का प्रतिपादन आपका थॉर्नडाइक द्वारा किया गया, यानी कि ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट आ जाता है सेवेंथ क्वेश्चन। सेवेंथ क्वेश्चन में हमसे क्या कहा गया है, सेवेंथ में कहा गया है कोहलर निम्न में से किसके लिए जाने जाते हैं। जो कोहलर मनोवैज्ञानिक ये किस चीज के लिए जाने जाते हैं, सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत के लिए, या संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत के लिए, या क्रियस प्रसूतन सिद्धांत के लिए, या प्रबलन सिद्धांत के लिए। तो ध्यान रखिएगा कोहलर जो है वो आपके सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत के लिए जाने जाते हैं, यानी कि ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 और इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए इसका आपको कमेंट में करके बताना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हमसे क्या कहा गया है, क्वेश्चन में हमसे कहा गया है शिक्षा मनोविज्ञान या मनोविज्ञान के सिद्धांत व परिणामों का शिक्षा के छा के अनुप्रयोग है।
तो यह कथन जो है वो किसके द्वारा कहा गया, थोड़ा सा और इसको छोटा कर लेते हैं तो ये पूरा क्वेश्चन आपका यहाँ पे आ जाएगा। चलिए अब आ रहा होगा। तो क्वेश्चन में कहा गया था शिक्षा मनोविज्ञान या मनोविज्ञान के सिद्धांत व परिणामों का शिक्षा के छा में प्रयोग या छा में अनुप्रयोग है। तो यह कथन जो है किसका, ये कहा गया। तो पहला स्किनर है, सेकंड कॉल्सनिक है, थर्ड ट्रो है, फोर्थ स्टीफन है। तो ध्यान रखिएगा ये आपका कॉल्सनिक का यानी कि ऑप्शन बी जो है बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट 9th पे आते हैं। मिनिमम 25 क्वेश्चन को हम यहाँ पे आज देखने वाले हैं, ठीक है। तो स्किनर ने क्या यहाँ पे कहा गया है, प्रभावी अधिगम प्रतिमान का प्रवर्तक है। तो प्रभावी अधिगम प्रतिमान के प्रवर्तक जो है वो आपके ब्लूम हो जाएंगे। तो ऑप्शन ए यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं 10th में हमसे क्या पूछा गया है, थोड़ा सा इसको बीच में ले आते हैं। 10th प्रश्न में हमसे कहा गया है प्रच्छा प्रशिक्षण प्रतिमान का पद या प्रथम पद है। तो पहला ऑप्शन आपका आएगा समस्या विश्लेषण, सेकंड है समस्या का प्रस्तुतिकरण, थर्ड है प्रच्छा प्रक्रिया या अभिविन्यास और फोर्थ है समस्या संबंधी प्रयोग। तो ध्यान रखिएगा प्रच्छा प्रशिक्षण प्रतिमान का प्रथम पद जो है वो आपका प्रच्छा प्रक्रिया के अभिविन्यास से होगा, यानी कि ऑप्शन सी जो है यहाँ पे बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट आपका आता है 11th क्वेश्चन, और 11th क्वेश्चन में पूछा गया प्रच्छा प्रशिक्षण अधिगम अथवा पूछताछ प्रशिक्षण प्रतिमान के प्रवर्तक हैं। तो कौन है, सच मैन जो है वो है। तो ऑप्शन ए जो है आपके करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 12th क्वेश्चन में पूछा गया एक तंत्रात्मक शिक्षण व्यवस्था होती है, एक तंत्रात्मक शिक्षण व्यवस्था होती है। पहला ऑप्शन है स्वामित्व अधिगम प्रतिमान, सेकंड ऑप्शन है अग्रिम व्यवस्थापन प्रतिमान, थर्ड ऑप्शन है प्रच्छा प्रशिक्षण प्रतिमान, फोर्थ है प्रत्यय निष्पत्ति प्रतिमान। तो ध्यान रखिएगा एक तंत्रात्मक शिक्षण व्यवस्था जो है वो आपकी अग्रिम व्यवस्थापन प्रतिमान होता है, यानी कि ऑप्शन बी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 13th पे आते हैं। 13th प्रश्न में पूछा गया संज्ञानात्मक संरचना का विकास करना प्रमुख उद्देश्य है। ये भी आपका प्रीवियस क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन में कहा गया है प्रत्यक्ष प्रशिक्षण प्रतिमान का, सेकंड ऑप्शन में कहा गया कंप्यूटर आधारित प्रतिमान का, थर्ड में स्वामित्व अधिगम प्रतिमान का, फोर्थ है अग्रिम व्यवस्थापित प्रतिमान का। तो ध्यान रखिएगा संज्ञानात्मक संरचना का विकास करना का मुख्य उद्देश्य जो है वो है अधिगम व्यवस्थापन प्रतिमान का, यानी कि ऑप्शन डी जो है आपका यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट आपका आता है, उससे पहले आप सभी को यहाँ पे बता दें कि बीएड फर्स्ट ईयर का टीचर बैच जो है वो चल रहा है। जिन कैंडिडेट्स को जरूरत है बैच की वो इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। इस बैच में सारी चीजों को रख दिया गया है, या कह सकते हैं जिसने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है वो इस बैच को ज्वाइन कर सकता है और अपने अच्छे खासे मार्क्स अर्न कर सकता है, ठीक है। क्योंकि इस बैच में सारी की सारी फैसिलिटीज आपको मिल जाएंगी। जो चीजें आप बाहर से सीखेंगे या बाहर से काफी सारी चीजों को आपको सोच लगाना पड़ेगी क्या पढ़े क्या छोड़े, तो यहाँ पे सारी की सारी चीजें आपको मिल जाएंगी और वहीं से आपके एग्जाम में फंस जाएगा। तो यहाँ पे आपको टीचर बैच में सारी की सारी क्लासेस, पीडीएफ नोट्स, रिकॉर्डेड वीडियो, डाउट सेशन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ये तो मिलेंगे ही मिलेंगे। साथ ही साथ जो इसमें मेन आपको मिल जाएगा वो आपको मिल जाएगी आरआर, आपकी रैपिड रिवीजन सीरीज। रैपिड रिवीजन सीरीज में उन क्वेश्चंस को इंक्लूड करते हैं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, या कह सकते हैं एग्जाम में फंसने की पूरी पूरी पॉसिबिलिटीज होती है। तो चलिए, जिसको जरूरत है जिसे नीड है वो बैच को ज्वाइन कर सकता है। अदरवाइज जहां से प्रिपरेशन कर रहे हैं प्रिपरेशन करते रहिए, रिवीजन जरूर करते रहिए। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं 14th की। 14th प्रश्न में हमसे क्या पूछा गया है, उससे पहले सभी को बता दें कि इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया जल्दी से आप फॉलो कर लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। 14th में यहाँ पे कहा गया है, 14th में कहा गया है सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत का समर्थक है। तो सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत का समर्थक कौन है, ये हमसे यहाँ पे पूछा गया है इस प्रश्न में, ठीक है। तो पहला ऑप्शन आपका आता है थॉर्नडाइक, सेकंड ऑप्शन स्किनर, थर्ड ऑप्शन पावलोव, फोर्थ ऑप्शन गेस्टॉल्ट। ध्यान रखिएगा सक्रिय अनुबंध सिद्धांत के समर्थक जो है वो स्किनर है, यानी कि ऑप्शन बी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। और यहां तक जो अगर सारी चीजें आपको अच्छे से समझ में आ रही हो और आपको लगता हो कि हाँ सर ने मेहनत करी है, एटलीस्ट ज्यादा नहीं तो पीडीएफ बनाने में कुछ मेहनत लगी हो, तो इस मेहनत के लिए कम से कम एक लाइक तो आप बनता ही है आपका। एक लाइक के साथ साथ एक शेयर और एक पॉजिटिव कमेंट तो बनता है, क्योंकि आपके लाइक से और आपकी पॉजिटिव कमेंट से क्या होता है, हमें ऊर्जा मिलती है और उसी ऊर्जा से हमें मतलब होता है, कैसे कह सकते हैं कि और ज्यादा आपके लिए काम कर सकें और ज्यादा से ज्यादा आप सभी के लिए जुट सकें और ज्यादा से ज्यादा मेहनत कर सकें। तो उस मेहनत को, उस ऊर्जा को सही डायरेक्शन में लाने के लिए आप सभी के लिए लाइक करना तो बनता ही है। जो अगर आपको 1% भी वीडियो अच्छी लगा करे, ठीक है, या 1% भी लगा करे कि हाँ सर की मेहनत है, तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और साथ ही साथ एक पॉजिटिव कमेंट जरूर।
15 में बात करेगी ये बुद्धि नवीन और विभिन्न प्रकार की परिस्थितियों में उचित प्रकार के समायोजन करने की योग्यता है। तो यह कथन किसका? क्या कहा? बुद्धि यानी कि जो हमारा दिमाग है ये नवीन विभिन्न या अलग अलग जो परिस्थितियां होती है, अलग अलग प्रकार की परिस्थितियां, कई बार क्या होता है आप ऐसी सिचुएशन फंस जाते हैं और आपको कुछ समझ में नहीं आता यार क्या करें, भगवान ने सारी तकलीफें मेरे ही जिंदगी में क्यों डाल दी। वही चीज यहाँ पे बात करिए, यानी बुद्धि नवीन और विभिन्न प्रकार की परिस्थितियों में उचित प्रकार के समायोजन करने की योग्यता है। तो यह कथन जो है किसने कहा, ये हमसे पूछा गया। तो पहला ऑप्शन वुडवर्थ है, सेकंड ऑप्शन वेशल्ट है, थर्ड है गॉल्टन, फोर्थ है क्रूज। तो ध्यान रखिएगा यह कथन जो है आपका क्रूज का है, यानी कि ऑप्शन डी बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, काफी बड़े क्वेश्चन था आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट बात करते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 जो है वो आप सभी की स्क्रीन पर है। उम्मीद करता हूं सारी चीजें आपको दिख रही होंगी, और वीडियो को मैं इस तरीके से या पीडीएफ को इस तरीके से क्रिएट करता हूं ताकि जो अगर आप कम क्वालिटी में भी देखें तो भी आप आराम से सारे के सारे क्वेश्चंस को देख पाए, समझ पाए आराम से। ठीक है, 16 क्वेश्चन में कहा गया शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक विकास का क्रमबद्ध अध्ययन है। तो यह कथन है, तो कथन किसका है? क्रो एंड क्रो का है, पहला ऑप्शन स्टीफन का है, थर्ड सेकंड ऑप्शन, थर्ड ट्रो का है, फोर्थ है स्किनर। तो ध्यान रखिएगा शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक विकास का क्रमबद्ध अध्ययन है, तो यह कथन आपका स्टीफन का है, यानी कि ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। 17 में पूछा गया हमें क्या, निष्पादित या निष्पत्ति इक्वल टू योग्यता प्लस अभिप्रेरणा किसने कहा? यानी कि यहाँ पे सूत्र दे दिया इन्होंने, क्या कह दिया इन्होंने? कह दिया कि निष्पत्ति जो होती है, ठीक है, ये किसके बराबर होती है? तो निष्पत्ति जो है वो आपकी योग्यता के बराबर होती है, और योग्यता के साथ साथ इसमें आपकी अभिप्रेरणा भी होती है। तो ऐसा किस मनोवैज्ञानिक ने कहा है, या किस मनोवैज्ञानिक ने ये सूत्र दिया है? तो ये हमसे पूछा है, तो यह आपका स्किनर के द्वारा दिया गया, यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो निष्पत्ति इक्वल टू योग्यता प्लस अभिप्रेरणा जो है किसने कहा है? तो ये आपका स्किनर के द्वारा कहा गया, यानी कि बी ऑप्शन राइट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, 18 की बात करते हैं। 18 से पूछा गया सीखने के प्राथमिक नियमों का प्रतिपादन डैश द्वारा किया गया, 2018 का प्रश्न है। यह जो है आपका थॉर्नडाइक द्वारा किया गया था, यानी कि ऑप्शन ए जो है बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, 19 की बात करते हैं। 19 प्रश्न पूछा गया क्या आनो ज्ञान तथा अभिवृद्धि का अर्जन ही अधिगम है? तो यह कथन किसका है? यह भी आपका प्रीवियस क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन की बात करते हैं, इसमें कहा गया क्रॉन बैंक, सेकंड ऑप्शन में क्रो एंड क्रो, थर्ड ऑप्शन में स्टर्न, फोर्थ में टर्मन। तो ध्यान रखिएगा आनो ज्ञान तथा अभिवृद्धि का अर्जन जो है किस अधिगम का है? तो यह कथन आपका क्रो एंड क्रो का हो जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पे आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन के ऊपर। यहाँ पे ये जो है इसको थोड़ा सा हटा दीजिए, कुछ मुझे लग रहा है यहाँ पे मिसप्रिंट हो गई। सिर्फ इतना रखिए ज्ञान तथा अभिवृद्धि का अर्जन जो है अर्जन ही अधिगम है, तो यह कथन जो है क्रो एंड क्रो का है। ठीक है, बाकी कुछ था अज्ञात, कुछ इस तरीके से है, बाकी मेरे को ध्यान नहीं आ रहा अभी कुछ। तो ये जो इतना ध्यान रखिएगा ज्ञान तथा अभिवृद्धि का अर्जन जो है किसके द्वारा किया गया? क्रो एंड क्रो के द्वारा किया गया, तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट बात कर लेते हैं, और उससे पहले आप सभी को यहाँ पे बता दें कि गाइस बीएड फर्स्ट ईयर में आप जो बैच परचेज करते हैं यहाँ पर आपको 25% डिस्काउंट देखने को मिल रहा है। तो जिसे नीड है, जिसे जरूरत है, वो इस बैच को ले सकता है। यहाँ पे आपकी कॉस्ट जो है वो टीचर बैच की सिर्फ और सिर्फ मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि 1499 रुपीज में सब कुछ आपको मिल जाएगा। सारी क्लासेस, सारी वीडियो, सारे नोट्स, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सारी रैपिड रिवीजन सीरीज। ठीक है, तो जिसे जरूरत है, जिसे नीड है, वो इस बैच को या कह सकता हूँ इस ऑफर को अपने हाथ से बिल्कुल जाने मत दीजिएगा, क्योंकि हो सकता है बाद में आप पछताएं काश ले लिया होता, क्योंकि सारी चीजें लास्ट ईयर जो बच्चों ने लिया था उन्हें काफी अच्छी हेल्प मिली है। ठीक है, काफी बढ़िया उन्होंने परसेंटेज गेन करी है। तो बाकी आप भी अच्छी परसेंटेज गेन करना चाहते हैं तो बैच को परचेज कर सकते हैं और अपना काम अच्छे से कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 20 क्वेश्चन जो है वो आप सभी के सामने। 20 में कहा गया सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है, तो ये किसने कहा है? ये आपका 2019 का प्रश्न है, तो ये आपका स्क्रीनर के द्वारा कहा गया, यानी कि सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे हमने 20 क्वेश्चन तक देख लिए हैं, 5 क्वेश्चन और देखेंगे। 21 में यहाँ पे हमसे क्या पूछा गया? 21 प्रश्न में हमसे कहा गया है निम्नलिखित में से कौन से सर्वे को कम से कम समय में संपन्न कर लिया जा सकता है? साक्षात्कार सर्वे या पैनल सर्वे या दूरभाष सर्वे या डाक सर्वे। ठीक है, तो निम्नलिखित में से कौन से सर्वे को कम से कम समय में संपन्न कर लिया जा सकता है? तो ऐसा आपका दूरभाषा, यानी कि ऑप्शन सी जो है वो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है,
नेक्स्ट बात कर रहे हैं 22, जिसमें बात करिए प्रयोगात्मक विधि में किसकी कमी पाई जाती है। तो प्रयोगात्मक विधि में यहाँ बात करिए, पहला आंतरिक वैधता, सेकंड है अंतर वस्तुता वैधता, थर्ड है बाह्य वैधता, फोर्थ है परीक्षण वैधता। देन देखिएगा ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा, बाह्य वैधता, यानी कि सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं 23rd। 23rd में यहाँ पे हमसे क्या पूछा गया, 23rd में हमसे पूछा गया है क्या, जिस समूह में स्वतंत्र चर उपस्थित रहता है उसे कहा जाता है। ठीक है, ये ऑप्शन जो है आपका डी ऑप्शन इन्होंने यहाँ पे ऊपर कर दिया, इसको थोड़ा सा चेंज कर लीजिएगा। बाकी ये जो है इसकी जो अगर बात करते हैं तो ये आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो पहला ऑप्शन देख लेते हैं, वांछित समूह, सेकेंड ऑप्शन है तुल्याक समूह, थर्ड है प्रयोगात्मक समूह, और फोर्थ आपका हो जाएगा यहाँ पे नियंत्रित समूह। तो ध्यान रखिए, जिस समूह में स्वतंत्र चर उपस्थित रहता है उसे कहा जाता है, तो उसे प्रयोगात्मक समूह कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये कह सकते हो, सिर्फ ध्यान रखिए प्रयोगात्मक समूह स्वतंत्र चर उपस्थित हो रहता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 24th पे। 24th में कहा गया है क्या, प्रतिभाशाली बालक की विशेषता है। जो प्रतिभाशाली बालक होता है उसकी क्या क्या विशेषता होती है, पहला है तर्क, स्मृति, कल्पना आदि मानसिक तत्वों का विकास। ठीक है, अच्छी बात है। सेकंड ऑप्शन कहा गया उदार एवं हसमुख प्रगति होती है, बिल्कुल ठीक है। दूसरे के प्रति आदर एवं सम्मान का भाव रखता है, ये भी ठीक है। उपयुक्त सभी, तो बेस्ट ऑप्शन है उपयुक्त सभी, यानी कि सारे के सारे ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे। यानी कि कह सकता हूं प्रतिभाशाली बालक की विशेषताएं जो है वो सारी की सारी प्रतिभाशाली बालक की विशेषताएं। ओके, और आज का अंतिम प्रश्न आप सभी के स्क्रीन पर, जिसमें बात करी गई क्या प्रयोजन या प्रयोग की योजना को कहते हैं, या प्रयोग की योजना को कहते हैं। ये कुछ मिसप्रिंट हो गया है, प्रयोग का योजना, चलिए कोई दिक्कत नहीं, प्रयोग की योजना को कहते हैं। यहाँ पूछा गया जो प्रयोग की योजना है उसको क्या कहते हैं। ठीक है, पहले ऑप्शन से बात करेगी प्रयोग परिचय, सेकंड है परिकल्पना, थर्ड है नियंत्रण, फोर्थ है प्रायोगिक अभिकल्पना। तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए, इसका राइट आंसर आपको क्या करना है, सभी को मालूम है, राइट आंसर आपको कमेंट में मेंशन करना है। ठीक है, बाकी इसका राइट आंसर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। और इसी तरीके से उम्मीद करता हूं आज की क्लास आपको बेहद पसंद आई होगी, और जो अगर आज की क्लास पसंद आई हो तो जल्दी से लाइक ठोक दीजिएगा, साथ ही साथ एक कमेंट चला दीजिएगा, और साथ ही साथ वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, तो इतना सा खाली आपको करना है, जो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो। बाकी कोई डाउट या कोई क्वेरी हो या कोई सजेशन हो तो बाकायदा कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, और मैं यहाँ पे दोबारा से आप सभी के सामने आ जाता हूँ। चलिए, दोबारा से आप सभी के सामने उपस्थित हो चुका, तो उम्मीद करता हूँ आज की क्लास जो है वो बहुत बेहतरीन लगी होगी आपको, क्योंकि सारी चीजों को बनाने में काफी मेहनत लगती है, और इस मेहनत के लिए आपके लिए एक लाइक तो बनती है, साथ ही साथ एक पॉजिटिव कमेंट जरूर बनता है। ठीक है, बाकी आप सभी को मालूम है कि मैं अपनी हर एक वीडियो में आप सभी से कहता हूँ कि कुछ करें ना करें बट स्किल्स को जरूर डेवलप करें। तो यहाँ पे आप सारी की सारी चीज देख सकते हैं, कॉन्टेक्ट नंबर आप सभी के सामने, इसे जरूरत है बैच की, वो बैच ज्वाइन कर सकता है। कोई डाउट क्वेरी हो व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिएगा, हो सकता है कॉल ना लगे क्योंकि थोड़ा सा बिजी रहते हैं चीजों में, या कॉल रिसीव ना कर पाए, तो जो भी आपके डाउट्स वगैरह उसको कमेंट में या कह सकता हूँ मैसेज के थ्रू शेयर कर दीजिए। बाकी पर्सनली व्हाट्सएप मेरे को इंस्टाग्राम कर सकते हैं। ठीक है, तो वहां से भी चीजों को देखते हैं। बाकी कॉन्टेक्ट नंबर जो है वो आपकी कोई भी टीम का मेंबर होता है वो चेक कर लेता है। बाकी टेलीग्राम ग्रुप हो गया, फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, यहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हैं। सारी चीजों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके, और अभी तक अगर यूट्यूब चैनल को ज्वाइन नहीं किया उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि वहां पे बहुत सारी चीजें जो है वो आपको सीखने को मिल जाती है। जैसे कह सकते हैं आज के टाइम पे एक डिजिटल फोन, यानी कि एक फोन में 1.5 GB डाटा पर डे हम लोग यूज करते हैं, और इस 1.5 GB डाटा से हम क्या करते हैं एक्चुअली में। ठीक है, तो 1.5 GB डाटा पर डे हम लोग वेस्ट ही कर देते हैं, बट उस 1.5 GB डाटा का हम सही यूज करके क्या कर सकते हैं, अपनी स्किल्स को डेवलप कर सकते हैं। आज के टाइम में बहुत सारी चीजें हैं सीखने के लिए। ठीक है, बहुत सारी चीजें हैं करने के लिए। ठीक है, बट आप करना चाहें तो। बाकी सभी से कहता हूँ कुछ करें ना करें लेकिन अपनी स्किल पे फोकस जरूर करें, और अगर आप टीचर ही आपको बनना है तो कम्युनिकेशन स्किल डेवलप कर लीजिए, एक दो लैंग्वेज को सीख लीजिए। जैसे हिंदी कंपल्सरी लैंग्वेज है, इंग्लिश अच्छी लैंग्वेज है, इंग्लिश आ जाती है, इसके अलावा फ्रेंच हो गई, स्पेनिश हो गई, चाइनीज हो गई, बहुत सारी लैंग्वेज हैं जिसको आप सीख सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं फिर गाइस नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करता हूँ आज की क्लास जो है आपको अच्छी लगी होगी। ठीक है, बाकी इसी तरीके से बाकी सारी की सारी क्लासेस हर वीडियो में मिनिमम मैं 25 क्वेश्चन ही आपको देने की कोशिश करता हूँ। वीडियो भी मिनिमम 30 मिनट्स की ही देने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि होता क्या है 30 मिनट्स तक हमारा दिमाग जो है काफी अच्छा काम करता है, काफी अच्छा प्रोसेसर होता है, यानी कि काफी कंसंट्रेट कर देता है। वीडियो जब लंबी हो जाती है तो बोरियत महसूस होने लगती है हमारे दिमाग को भी, हमारे शरीर को भी। तो इसी वजह से कहा जाता है कि छोटे छोटे टुकड़ों में पढ़िए, यानी कि मिनिमम 30-45 मिनट्स, 1 घंटे के अंदर अंदर आप रेस्ट जरूर लीजिए पढ़ते टाइम पे। ठीक है, तो वो जो है
पढ़ना है, साइंस की तरह तरीके से पढ़ना है ताकि कम पढ़े, ज्यादा एब्जॉर्व करें। कहने मतलब खाने के बाद में जैसे हमें डाइजेस्ट करना पड़ता है, वैसे पढ़ने के बाद में भी हमारे दिमाग को डाइजेस्ट करना पड़ता है। कितना पढ़ा हमने, कितना हमारे दिमाग ने डाइजेस्ट किया, वो चीज भी तो होनी चाहिए। तो ध्यान रखिएगा इन सारी चीजों का। मिलते हैं फिर गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत, लव यू टू माय डियर फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, टेक केयर एंड बाय बाय।